In last lecture, we have learned exercise 1.1. In this that exercise, we have learned Indian system and international system. How to present numbers, how we can write the number names of by the both system, Indian system and international. And I have given you that how can you prepare the Indian system chart and international system place value chart. Have you ready? Okay. Now we are going to start exercise 1.2. What is the use of large numbers? Operation like addition, subtraction, multiply and division we have to do with the help of that numbers. तो ये सब करने के लिए हमें पहले तो काउंटिंग नंबर्स काउंट कैसे करते हैं, लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं, करोड़ होते हैं. अगर इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो मिलियन होता है, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1000 लाइक दैट. यू हैव टू नो दैट. आपको ये पता होना चाहिए कि इस नंबर को रीड कैसे किया जाता है, तो उसका यूज हम कैसे कर सकते हैं इन आवर रियल लाइफ. तो ये सब हम 1.2 में सीखने वाले हैं. कुछ ऐसे सम है इधर दिए हुए एग्जांपल एक्सरसाइज 1.2 में. तो फर्स्ट वन क्वेश्चन है, ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन ए स्कूल. एक स्कूल था, उसमें क्या किया गया, एक बुक का एग्जीबिशन रखा गया 4 दिन के लिए, 4 days फॉर. सो द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल. 4 दिन का था, तो 4 दिन के लिए पहले दिन कितने टिकट की बिक्री हुई, दूसरे दिन कितने हुई, थर्ड डे एंड फाइनल मतलब फोर्थ डे. तो 4 दिन के लिए अलग अलग टिकट का क्या हुआ है, बिक्री हुआ है. तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द 4 days. एकदम सिंपल क्वेश्चन है. 4 दिन के लिए क्या हुआ है, एक एग्जीबिशन, उसमें पहले दिन टिकट सोल्ड हुआ, दूसरे दिन हुआ, थर्ड डे हुआ और फोर्थ डे हुआ. तो टोटल कितने टिकट उसने बेची वो हमें फाइंड करना है. तो सीधा हमें जब भी ये वर्ड प्रॉब्लम होता है तो आपको एक वर्ड याद रखना है, टोटल. यू हैव टू फाइंड टोटल. जब भी हमें टोटल फाइंड करना होता है तो क्या करना पड़ेगा, यस क्या करना पड़ेगा, एडिशन. हमने फिफ्थ में भी सीखा था, टोटल फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, नंबरों का एडिशन. तो टिकट सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे. आपको ये डेटा लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं आंसर लिख रहा हूं. क्वेश्चन आप बुक में से देख लेना. तो पहले दिन टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, पहले दिन कितने टिकट बेचे थे वो लिख लो. तो 1094 पहले दिन कितने टिकट बेचे. दूसरे दिन टिकट सोल्ड ऑन द सेकंड डे, टिकट सोल्ड ऑन सेकंड डे. तो दूसरे दिन कितने टिकट बेचे, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, रिस्पेक्टिवली लिखा है, मतलब पहले दिन का पहला, दूसरे दिन का दूसरा. तो दूसरे दिन है 1812. उसी तरह से टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे. तीसरे दिन की बात करें तो उसी दिन कितने टिकट बेचे उसने, 2050. कितने, 2050. नाउ फाइनल डे, टिकट्स सोल्ड ऑन फाइनल मतलब फोर्थ डे. लास्ट दिन उसने कितने टिकट बेचे वो भी हमारे क्वेश्चन में लिखा है 2751. अब ये जो क्या है, ये डेटा है, डिटेल जो क्वेश्चन में दिया होता है उसका यूज करके हमें आंसर लाना है. क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन द टोटल डे. तो टोटल टिकट सोल्ड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चारों का एडिशन करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, चारों नंबरों का एडिशन. तो हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड इज इक्वल टू, क्या करना पड़ेगा, चारों को ऐड. सो यू हैव टू ऐड ऑल द नंबर्स. 1094 plus 1812 plus 2050 2751. देखो ये सिर्फ
4 डिजिट वाले नंबर है, मतलब 10, 1, 10, 100 और 1000 तक की प्लेस वैल्यू आपको याद होगा तो ये सब आप इसे कर सकते हो। और करना क्या है, टोटल फाइंड करना, मतलब एडिशन एक बार लिखो, दो बार लिखो, तीन बार लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ध्यान ये रखना है कि सबको क्या कर देना है, सिर्फ ऐड कर देना है। तो द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 days इज इक्वल टू, चारों दिन टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, मतलब चारों दिन का टिकट कितना हुआ वो हम फाइंड कर लेंगे। 5 + 2 + 1 दैट इज 7, 9 + 1 10, 5 5, तो 10 + 10 20 एंड 2 ऐसे 20 है, उसका 0 इधर रखा हो तो कैरी करते हैं। एडिशन सबको आता है, 2 + 8 10 और 70 का 7, once again 1 carry, 1 2 3 1 2 5 1 2 7, 7707, how many tickets sold, 7707। हम आंसर लिख सकते हैं, आंसर the number of tickets sold on 4 days is equal to 7707। क्लियर, एकदम इजी समझाइए, एडिशन का था, एडिशन है तो इसी तरह से आप ऐड कर सकते हो। अब हम सेकंड नंबर देखने जा रहे हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन अपने टेक्स्ट बुक में देखिए। शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर कौन है, एक क्रिकेट खेलने वाला, विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर था, राहुल द्रविड़ था, इसी तरह से ये शेखर कौन है, प्लेयर, क्रिकेटर, उसको हम क्रिकेटर बोल सकते हैं। क्रिकेट प्लेयर को दूसरा क्या बोल सकते हैं, क्रिकेटर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। ही हैज सो फार स्कोर्ड, सो फार बहुत, कितना, 6980 रन्स इन टेस्ट मैच। उसने टेस्ट मैच में कितने रन बनाए भाई, 6980। अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात करें तो उसने तो वनडे में, टेस्ट में बहुत सारे रन्स बना दिए थे, सबसे फर्स्ट नंबर का खिलाड़ी था वो सचिन तेंदुलकर। वो उसको क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं क्रिकेट जगत का। तो उसी तरह से हम शेखर की बात करें तो उसने कितने रन बनाए भाई टेस्ट में, 6980 रन्स इन टेस्ट मैच। He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? उसको करना क्या है, 10,000 रन बनाने। He want to make 10,000 score in test matches, but he has done now, अब तक उसने कितने बनाए, 6980 रन। तो टोटल नंबर्स ऑफ रन्स टू बी मेड, उसको बनाने कितने हैं वो पहले लिख लेते हैं हम। टोटल नंबर्स भी लिख सकते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ रन्स लिख सकते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ रन्स, ही मतलब शेखर, he want to make, उसको कितने नंबर रन बनाने पे, 10,000 रन बनाने, ओके, कितने बनाने, 10,000 रन उसको बनाने। तो उसने बना कितने दिए, नंबर ऑफ रन्स ऑलरेडी स्कोर्ड, उसको हम बोलेंगे नंबर्स ऑफ रन्स ऑलरेडी, मतलब उसने अब तक बना दिए, ऑलरेडी ही स्कोर्ड, उसने कितने स्कोर कर दिया है अब तक पता है, यस इसमें लिखा है ना 6980। तो देखो 6980, तो देखो इतने रन उसको बनाने हैं, इतने उसने बना दिए, तो अब बाकी कितने बचे वो हमें फाइंड करना है। हाउ मेनी मोर रन्स डज ही मेक, तो शेखर नीड्स टू मेक लिख सकते हैं ना हम, शेखर नीड्स टू मेक या तो नीड्स टू स्कोर, उसको अभी कितना स्कोर करना पड़ेगा, स्कोर रन कितना करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, इतना बना दिया है, इतने बनाए हैं, इतने बना रहे उसको इतने बना दिए, तो कितने बनाएगा और इसमें से सब्ट्रैक्शन कर लो, एकदम सिंपल, तो माइनस कर लो इसको, तो ये माइनस हमें आना चाहिए, क्योंकि जीरो में से माइनस जब नंबर करना आता है तो हमें कंफ्यूजन होता है। ये क्या है, बोरो, अब जीरो में से जीरो पहले सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कर लो, अब जीरो में से एक सब्ट्रैक्शन नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, बोरो, लेकिन हम बोरो लेने जाएंगे तो उसके पास तो कुछ है ही,
तो क्या देगा, कुछ नहीं देगा। तो थोड़ा आगे जाओ और थोड़ा आगे जाओ, तो 1 है तो इसमें से हम बोरो कर लेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा 0। तो इधर हम रख सकते हैं 9 9, इधर 0 में से 10 नहीं जाएगा, इधर क्या रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा पता है, 0 में से 8 नहीं जाता, तो इधर कितना रखना पड़ता है भाई, हमने इधर से बोरो लिया ना, तो इधर आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो अगर इधर 1 होता तो 11 आता, इधर 2 होता तो 12 आता, और इधर 0 है तो इधर कितना आ गया 10। देखो इन शॉर्ट में फिर से समझाता हूं आपको, ये कितना है 1000, ये अगर 0 कट कर दे तो ये कितना है 1000, या तो पूरा रख के तो कितना है 10000 है, 10000 में से ये क्या हुआ 9009 और ये 100, मतलब जो 1000 था ना उसको 100 के नोट छुट्टे कर दिया हमने, ऐसा हुआ। अब सब्ट्रैक्शन इसमें से कर सकते हैं, 10 में से 8 जाएगा तो कितने बचेगा 2, 9 minus 9 is 0, 9 minus 6 is 3 and 0 minus कुछ भी नहीं, मतलब 0 है तो 0, तो लिखने की जरूरत नहीं। तो 3020 शेखर रेट्स टू 4, अगर शेखर इतने और रन बनाता है तो उसका स्कोर कंप्लीट हो जाता है, कितना 10000 हो जाता है। अगर आपको उसको चेक करना है ना तो इसको उल्टा चेक भी कर सकते हैं, इसमें ये ऐड कर लो 10000 हो जाते हैं कि नहीं, हम देख सकते हैं ना। आपको अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो इन दोनों आंसर और ये नीचे वाला नंबर उसको ऐड करके चेक कर सकते हो, 0 0 0 और 10 हो गया 10000। इतने रन उसने बनाए, कितना बनाएगा तो कितना हो जाएगा 10000। तो हमें यही पूछा गया है कि उसको बाद कितने रन बनाने हैं 3020। क्लियर, चलो आगे इसमें अभी और सम भी है, तो ये दो सम, अच्छा एक क्या हो गया, एक एडिशन का हो गया और एक सब्ट्रैक्शन का हो गया। तो इस तरह से आप अच्छे से, आपको ये पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, रीड करो, उसमें डेटा क्या दिया है वो लिख दो। वो डेटा लिखने के बाद आपको ये सोचना है कि इसमें कौन सा प्रोसेस करनी है, आपको एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करना है या मल्टीप्लाई या डिवीजन है। तो वो कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। इसलिए जब तक एक बार पढ़ो समझ में नहीं आया, दूसरी बार पढ़ो, जब तक समझ में ना आए अच्छे से उसको समझो, हमें दिया क्या गया है और हमें फाइंड क्या करना है और कैसे करना है, 3 स्टेप है। नाउ थर्ड वन इज हियर, थर्ड वन जो क्वेश्चन है वो अपने टेक्स्ट बुक में देखिए आप। इन एन इलेक्शन मतलब चुनाव, पता है आपको, द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड, सक्सेसफुल मतलब जो विनर हुआ वो सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, यस। तो उसने 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By the what margin did the successful candidate win the election? ओह, ये तो बहुत सिंपल है। इसमें दिया गया है कि जो जीता हुआ कैंडिडेट था इसने इतने वोट लिए, हारा हुआ कैंडिडेट है उसने इतने वोट लिए। तो हमें फाइंड ये करना है कि मार्जिन कितना है, कितने वोटों से वो विनर हुआ। द मार्जिन बाय व्हिच द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स वन द इलेक्शन इज डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वोट्स। मतलब दोनों को मार्जिन फाइंड करना है तो कैसे मिलेगा, हमें उसका डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो द सक्सेसफुल वोट सिक्योर्ड बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, तो सक्सेसफुल जो कैंडिडेट था, जो विनर कैंडिडेट भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, विनर कैंडिडेट। विनर मतलब जो ज्यादा जिसने वोट लिए उसको हम लिख सकते हैं ना विनर कैंडिडेट, विनर कैंडिडेट। तो उसको कितने वोट्स मिले, विनर कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले हैं, क्वेश्चन में देखो 5,77,500, 5,77,500 वोट्स। क्लियर, इतने किसको मिले, विनर। अब जो दूसरा है वोट सिक्योर्ड बाय हिज नियरेस्ट राइवल, तो उसके नियरेस्ट वाला जो है वो भी क्या है, तो उसको कितने वोट मिले हैं उतना माइनस कर दो, तो उसको मिले 3,48,700 वोट्स। ये किसको मिले, नियरेस्ट कैंडिडेट, नियरेस्ट ऐसा लिखा है हमारे बुक में, नियरेस्ट, नियरेस्ट कैंडिडेट्स, नियरेस्ट NEAREST, नियरेस्ट कैंडिडेट्स को इतने
नोट मिले तो उसका मार्जिन फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे मार्जिन। तो मार्जिन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस ऑफ द बोथ नंबर्स, मतलब हमें करना क्या है, सब्ट्रैक्शन once again we have to do here 0 0 5 में से 7 we cannot take out because 5 is less than 7, so you have to take borrow from side वाले, so ये 5 तो इधर हो जाएगा 15, इधर से जब हम बोरो लेते हैं तो इधर जो नंबर होता है उसमें से 1 माइनस करना पड़ता है, ये होता है। स्विफ्ट में आपने अच्छे से सब्ट्रैक्शन किया है तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। Now you can take out 7 from 15, so your answer is 8, and once again we cannot take out 8 from 6, so once again you have to take borrow, so here is 6 and here is 16। अब 16 की जगह आप इधर 10 रखो तो 6 कट नहीं करने का, तो टोटल 16 में से हमें 8 माइनस करना है। 8 6 minus 4 is 2 and 5 minus 3 is 2, that means 2,28,800 the successful candidate won by। तो इसमें से हम कह सकते हैं ये जो हमारा आंसर आया है उससे लिख सकते हैं, ये थोड़ा थोड़ा डेटा लिखने का, डेटा लिखते तो हमें तुरंत पता चल जाता है। द सक्सेसफुल मतलब जो विनर कैंडिडेट है उसको इतने मार्क मिले, द विनर्स कैंडिडेट कुछ भी लिख सकते हैं आप, सक्सेसफुल लिख सकते हैं, विनर भी लिख सकते हैं, विनर कैंडिडेट गॉट, उसको कितने वर्ड्स मिले, कितने 2,28,800 मार्जिन से वो जीता हुआ है। नाउ आंसर नंबर 4। अच्छे से क्वेश्चन को समझते हैं तो इजीली सॉल्व हो जाता है। 4 नंबर इज हियर, लुक इन योर टेक्स्ट बुक। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स worth rupees 2,85,891 in the first week of June। जून का जो पहला महीना था ना उसमें कीर्ति जो बुक स्टोर था उसमें से कितने बुक की बिक्री हो गई, 2,85,891। क्लियर? यस। नाउ एट बुक्स वर्थ रुपीस, मतलब ये बुक्स की प्राइस दी गई है, मतलब 25 रुपए की हो, 100 की हो, 500 की हो, तो उस तरह से जो बुक का जो पैसा कितना मिला उतना पैसों का पहले फर्स्ट वीक ऑफ जून में 2 लाख का समथिंग कर दिया, फिर अब दूसरा वीक आया उसमें 4,768 रुपीस का बुक उसने बेच दिया इन द सेकंड वीक ऑफ द मंथ। तो हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। अब देखो पहले टोटल था तो क्या किया हमने, एडिशन। टुगेदर मतलब साथ में, टुगेदर का मतलब क्या होता है, दोनों का साथ में मिलाना है, मतलब क्या करना है, यस एडिशन करना है। इन व्हिच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। तो यहाँ 2 क्वेश्चन दिए गए, पहले तो हमें ये पता गया कि पहले वीक में इतने बुक बेचे, दूसरे वीक में इतने बेचे, अब दोनों का साथ में कितना बुक बेचा वो फाइंड करना है, मतलब दोनों को ऐड करना है। फिर ये पूछा गया है हमें कि इन व्हिच वीक वाज द सेल ग्रेटर, मतलब कौन से वीक में ज्यादा सेलिंग हुआ, फर्स्ट या सेकंड, वो तो तुरंत देखने से पता चल जाता है सेकंड वीक में, पर पीछे लिखा है बाय हाउ मच, तो कितना ज्यादा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को आप निकाल दो तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम ट्राई करते हैं, कीर्ति बुक स्टोर की बात है इधर, तो सबसे पहले हम पहला सम करते हैं। इन द फर्स्ट वीक बुक, फर्स्ट वीक की बात करें, फर्स्ट वीक में कितने रुपीस का उसने बुक बेच दिया था, 2,85,000 रुपीस, 2,85,891 रुपीस, 891 रुपीस। क्लियर? अब सेकंड वीक, कौन सा मंथ, जून, सेकंड वीक। अगर सेकंड वीक की बात करें तो उसमें ज्यादा पैसों का उसका बुक का बिक्री होगा, तो जून का पहला था, तो सब इतना अंदाजा भी लगा सकते हैं कि पहले वीक 1 to 7 हो तब स्कूल नहीं खुली थी, अब उसके बाद स्कूल खुल गई तो सारे बच्चे बुक लेने भागे, तो ज्यादा बुक होगा ना, बाद में स्कूल खुलने के बाद सब बुक लेने दौड़ते, तो पहले जो जल्दी पढ़ने वाले थे उसने एक्स्ट्रा जल्दी खरीद लिए, और ये लोग सेकंड वीक मतलब सेकंड वीक में स्कूल चालू हो गए तो ज्यादा बुक की बिक्री हो गई, वो भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। वो कितना हुआ, 4,768 रुपीस का। ये फर्स्ट
फर्स्ट वीक सेकंड वीक। अब हमें क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि टुगेदर दोनों वीक का मिला के कितने बुक्स का बिक्री हुआ, तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे उसका प्लस। नाउ यू हैव क्लियर 1 plus 8 is 9, 9 plus 6 is 15, that means 5, 1 as a carry, 8 plus 7 15 plus 1 16, 1 as a carry, 5 plus 1 6, 8 as it is because 0 there are, 2 plus 4 is 6, मतलब rupees 6,86,659 इतना उसने टुगेदर पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब कभी-कभी क्या होता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये फर्स्ट पार्ट आप इतना कर देते हो तो आपको 1 मार्क्स मिल जाता है, और दूसरा पार्ट है सब्ट्रैक्शन का, वो करोगे तो उसका 1 मार्क्स होगा। तो ये भी आपको याद रखना है, हमें सपोज करो सब्ट्रैक्शन नहीं आता तो ऐसा छोड़ नहीं देने का, इतना एडिशन तो आता है ना, तो इतना सम भी आप करोगे तो आपको आधे मार्क्स तो मिलते ही, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये में पहले पूछा गया था कि सेलिंग फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, तो हम लिख सकते हैं कि सेलिंग सेल्स 2 वीक्स टुगेदर, मतलब दोनों का मिला के इतना सेलिंग हो गया, ये फर्स्ट आंसर। नाउ सेकंड पूछा गया है कि कौन से वीक में ज्यादा है, तो उसका देख के पता चल सकता है, तो हम लिख सकते हैं कि द सेकंड वीक, आंसर उसका क्या होगा द सेल वाज ग्रेटर इन द सेकंड वीक। तो अब आपको लिखना है द सेल वाज ग्रेटर मतलब ज्यादा, ग्रेटर द सेल वाज ग्रेटर इन सेकंड वीक, दूसरे वीक में ज्यादा, तो बाय हाउ मच, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको सब्ट्रैक्शन। तो पहले ये रुपीस 4000 का हुआ था सेकंड वीक में 4 लाख 768 रुपीस का, और फर्स्ट वीक में हुआ था 2,85,890। देखो ये सब्ट्रैक्शन देख के कई लोग छोड़ देते हैं कि हमें नहीं आएगा, ऐसा नहीं, आपको ट्राई करना है, कभी राइट भी आंसर आ जाता है, ये बोरो वाला हो चाहे जीरो वाला हो, हमें टेंशन नहीं लेने का, उसको हमारी जो मेथड है उसी तरह से जाने का। 5th में मैंने सिखाया हुआ है ना, वैसे बिल्कुल ऐसे करते जाओ। 8 में से 1 जाएगा तो 7, 6 minus 9 cannot possible, so you have to take 4 from 7, so here 16 and here needs to 6, 16 minus 9 that is also 7, 6 minus 8 cannot possible, तो यहाँ करना पड़ेगा 16, इधर 9 और इधर, अब इधर 0 इसलिए यहाँ से 4 नहीं ले सकते, इसलिए यहाँ 4 से लेंगे, क्लियर। अब कंप्लीट हो गया, 16 में से 8 निकालो 8, 9 minus 5 is 4, 9 minus 6 is 1, 3 minus 2 is 1, मतलब 1,40,877। तो ये रुपीस लिखने की जरूरत है, रुपीस 1,40,870। तो ये हमें पता कर पाएगा कि सेल इन द सेकंड वीक वाज ग्रेटर देन द सेल इन द फर्स्ट वीक बाय 1,14,877। Now example number 5, see in your textbook question, find the difference between the greatest and the least 5-digit numbers that can be written using the digits 6, 2, 7, 4 and 3 each only once। यहाँ कुछ डिजिट दिए हैं हमें क्वेश्चन नंबर 5 में, उसमें से क्या करना है, हमें डिफरेंस फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। हमने स्टार्टिंग में ही सीखा था कि कुछ डिजिट दिए हो तो उसमें से ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बना सकते हैं और लिस्ट मतलब छोटा नंबर कैसे बना सकते हैं। तो हमें जो डिजिट दिए हैं यूजिंग डिजिट कौन सा करना है, 6, 2, 7, 4 एंड 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट दिए हैं, क्लियर। हमें पूछा ये है कि इसमें से बड़े नंबर बनता है जो उसका यूज करके, उसमें से छोटा नंबर भी बनता है, तो दोनों नंबर बना के उसका डिफरेंस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे। द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट्स ईच ओनली वंस, एक बार ही यूज करना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो मतलब बड़े से छोटा, बड़ा नंबर बनाए तो पहले बड़ा नंबर लिख लीजिए। तो हम इधर लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, तो
तो सबसे बड़ा पहले नंबर, फिर उससे छोटा 7 6 4 3 और 2. That means you have to arrange in descending order. So the greatest हो गया, the smallest, लिस्ट का दूसरा नाम स्मॉलेस्ट नंबर. तो स्मॉलेस्ट नंबर भी बना सकते हैं हम, तो इसका भी आपको पता है, हमने सीखा था क्या करना है, इससे उल्टा मतलब डिसेंडिंग. ये डिसेंडिंग था ना, तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा नंबर पहले. अगर 0 होता तो मैंने अलग से सीखा था, 0 होता तो 0 पहले नहीं आता, वो दूसरे नंबर पे आता, उतना याद रखना है बस. तो इसको हम उल्टा कर लेंगे, 2 3 4 6 7. तो कॉमा रख दो, 76,437 23,467, दोनों नंबर मिल गए. नाउ द डिफरेंस बिटवीन द बोथ टू नंबर्स यू हैव टू फाइंड. तो डिफरेंस फाइंड करना है तो माइनस कर लो ना. क्लियर? यस, डिफरेंस मांगा है इसलिए माइनस. सब्ट्रैक्शन स्विफ्ट में सीखा है आपने, 2 - 7 कैन नॉट बी पॉसिबल, सो यू हैव टू टेक 4 12 and 2. 12 - 7 that is 5, so 2 cannot possible, so you have to take once again 4 and 12. 12 - 6 is 6. Now 3 - 4 cannot be possible, so once again you have to take 4. 13 - 4 is 9. 5 - 3 is 2 and 7 - 2 is 5. तो 52,965. तो the difference between the two numbers is, इस तरह से आपको डिफरेंस मिल जाता है. दोनों नंबर्स का क्या मिल जाए डिफरेंस, 52,965. क्लियर? यस. नाउ 6 नंबर, आंसर नंबर 6. आंसर नंबर 6 क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में देखिए. A machine on an average manufactures 2,825 screws. मतलब एवरेज है उसका, कभी थोड़ा एक दिन ज्यादा करता है. हम एवरेज सीखे थे कि सबका ऐड करके फिर 7 दिन का हो, इतने 5 घंटे पढ़ता हो, 2 घंटे पढ़ता हो, 7 घंटे, ऐसा उसको ऐड करके फिर उसी से क्या कर लेते हैं हम, डिवाइड, तो उसका एवरेज मिल जाता है. तो उसी तरह से एक मशीन है, वो एवरेज उसका दिया है, स्क्रू प्रोड्यूस कर मैन्युफैक्चर करता है, मतलब बनाता है 2,825 पर डे. तो हाउ मेनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006. देखो यहाँ कैलेंडर दिया है, हमें ये नहीं दिया कि जनवरी का मंथ है तो जनवरी का 2006 है. तो ये तो पता चल जाता है कि इसमें कितने दिन होंगे, 30 होंगे या 31. फिफ्थ में ऐसे बहुत सारे सम किए थे हमने कि कभी-कभी फरवरी का अगर दिया हो तो आपको ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो कभी लीप ईयर होता है, कभी नहीं होता, तो आपको खुद अंदाजा लगाना पड़ता है कि लीप ईयर होगा कि नहीं होगा, 28 लेना पड़ेगा या 29. लेकिन इधर तो जनवरी है, तो जनवरी में तो सबको पता होता है कितने दिन होते हैं, 31 ही होते हैं, चाहे वो 2006 हो, 2010 हो या 2020 हो, सब में कितने दिन होते हैं, 31. तो आपको पर डे स्क्रू मैन्युफैक्चरिंग दिए गए इधर, और आपको 31 डेज का फाइंड करना है. तो क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई. तो द नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन, तो यू हैव टू फाइंड, तो यू हैव टू डू हियर मल्टीप्लाई. एक दिन में कितने करते हैं, तो 2,825 पर डे मैन्युफैक्चर्ड स्क्रू बाय द मशीन. तो हम इसमें स्क्रू लिख सकते हैं, स्क्रूज पर डे, एक दिन में इतने मैन्युफैक्चर होते हैं. अब हमें पूछा है जनवरी 2006, दैट मींस 31 डेज, तो आप मल्टीप्लाई बाय 31. अब देखो इतना आपके पास आ गया तो मल्टीप्लाई तो आपको आता है, फोर्थ में सीखे थे, थर्ड में भी सीखे, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई है, कोई ज्यादा है नहीं. तो इसी से आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई. तो ये क्या है, डेज. एक दिन में इतने स्क्रू मैन्युफैक्चर होते हैं, तो 31 दिन में कितने हो गए, दैट मींस द इन जनवरी 2006 द मशीन प्रोड्यूस्ड द मशीन. मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो पहले 2 तरीके से कर सकते हैं. तो हम इसका 0 ले सकते हो या इससे स्टार्ट कर सकते हो. तो पहले इसका 0 रख दो, 1 का 0, या इधर से स्टार्ट करो, दोनों मेथड से कर सकते हो, आपको जो अच्छे लगे वो करना. 3 5 जा 50, 1 कैरी, 3 to the 6 plus 1 7, 8 is the 24, 2 as a carry, 3 to the 6 plus 2, that means 8, that means 8, plus 1 5 5, 1 to 2 1 8 8,
1 2 2 क्लियर। अब ऐड कर दो इसे 5 7 15 और ऐसे क्या है 7 87,575 सो इन जनवरी हम आंसर में लिखना जरूरी है सो इन जनवरी डेटा जितना लिखोगे उतना चलेगा इन जनवरी 2006 मशीन प्रोड्यूस्ड मशीन में इतने स्क्रू क्या करता है मशीन प्रोड्यूस स्क्रू प्रोड्यूस्ड स्क्रूज इतने स्क्रू जनवरी में प्रोड्यूस करता है। तो एकदम क्लियर है। तो ये आपको पता क्या लगा ना वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से रीड करो समझो और इतना पता लगा दो कि इसमें करना क्या है मल्टीप्लाई है एडिशन है सब्ट्रैक्शन है कि डिवीजन है। तो ये मल्टीप्लाई का एक हो गया। अभी एक और मल्टीप्लाई का ले लेते 7 नंबर का है वो भी सॉल्व कर देते हैं। तो धीरे धीरे से आप क्या हो जाएगा अच्छे से प्रैक्टिस करो। ऐसे दूसरे वर्ड प्रॉब्लम से वो आप इससे क्या होगा आपको सोचना पड़ेगा तो दिमाग आपका एक्टिव होगा। जितना ज्यादा सोचोगे उतना एक्टिव रहता है दिमाग। तो ये 7 नंबर का एक सम है वो देखो ए मर्चेंट हैड रुपीस 78,592 विथ हर एक व्यापारी उसके पास कितना पैसा है सी देखो सी लिखा है मतलब कोई लेडीज होगा। सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियोस उसको परचेज करना है सेट एज रेडियो सेट एज रुपीस 1200 ईच मतलब एक रेडियो सेट का 1200 रुपीस है। तो हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज। तो परचेज के बाद उसके पास कितना पैसा होगा देखो क्वेश्चन अच्छे से हमने रीड कर लिया है तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। क्या होगा कुछ ये एक मर्चेंट है उसके पास पैसे कितने हैं पहले तो वो लिख लो आप he had या she had rupees how many 78,592 कितने पैसे है उसके पास। अब उसको करना क्या है रेडियो सेट खरीदना है। हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज कितने रेडियो सेट खरीदना है उसको 40 कितने खरीदने हैं रेडियो सेट्स she needs to buy she want to buy वो खरीदना चाहता है। अब कितने 40 उसको 40 रेडियो सेट चाहिए 40 रेडियो सेट चाहिए। अब पर उसका प्राइस क्या है यस रुपीस 1200 पर रेडियो सेट। एक रेडियो सेट का कितना है एक रेडियो सेट का 1200 है उसको 40 रेडियो सेट खरीदते हैं। लास्ट में हमें पूछा है हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज ये खरीदने के बाद उसके पास कितना पैसा बचेगा। तो देखो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा इतने पैसे है उसके बाद वो रेडियो वालों को रेडियो सेट के कितने पैसे पे करेगा वो फाइंड करेंगे। उसके बाद जितना टोटल है उसमें से वो जितना उसने दे दिया रेडियो सेट का वो माइनस कर लो तो आपका आंसर आ जाता है ना यस। तो सबसे पहले रुपीस फॉर द रेडियो सेट द कॉस्ट ऑफ ऑडियो रेडियो सेट 40 रेडियो सेट्स हम फाइंड करेंगे। तो लिख लेंगे द कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स कैसे करेंगे एक रेडियो सेट का कितना है 1200 तो 40 का कितना होगा दैट मींस 1200 रुपीस मल्टीप्लाई 40 क्योंकि 40 रेडियो सेट है तो इसका मल्टीप्लाई कर लो 0 रख दो 400 400 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4 रुपीस 48,000 ये कितना हो गया रेडियो सेट का पैसा हो गया। नाउ टोटल मनी विद द मर्चेंट उसके पास कितने हैं 78,000 हमने पहले बोला है कि टोटल मनी विद सी मतलब मर्चेंट कितने हैं उसके पास रुपीस 78,592 रुपीस है ना। अब उसने रेडियो में कितना खर्च कर दिया 4800 खर्च कर दिया। द मनी लेफ्ट आफ्टर द परचेजिंग तो वो फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा रेडियो सेट के लिए उसने खर्च किए ना कॉस्ट ऑफ रेडियो सेट माइनस करो कॉस्ट ऑफ रेडियो सेट्स कितने हैं भाई 40 रेडियो सेट्स है रेडियो सेट्स 40
या 40 रेडियस लिख सकते हो, ये पता चले इसलिए लिखा है मैंने। कितने हैं उसके 48,000 उसने पे कर लिए। तो रिमेनिंग मतलब हमें यही पूछा है कि हाउ मेनी मनी रिमेनिंग, हम लिख सकते हैं ना रिमेनिंग मनी विद द मर्चेंट, विद सी भी लिख सकते हैं, विद सी तो माइनस करेंगे उतना, तो 30,000 rupees 30,592 will remain with her after purchasing। तो ये लिख सकते हैं हम remaining money with she after purchasing लिखना है, तो लिख सकते हैं हम after purchase। रेडियस से उसने ले लिए तो उसके बाद उसके पास इतने पैसे बच। क्लियर हो गया? ओके, नाउ नेक्स्ट। ये इसमें दो तरह के सम थे। एक क्या किया हमने, पहले तो कॉस्ट ऑफ रेडियो, पहले मशीन वाला जो था उसमें मल्टीप्लाई किया था, वैसे हमने एक रेडियो सेट का प्राइस दिया था 40 रेडियो प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया तो 40 सेट का क्या मिल गया, प्राइस मिल गया। उसके बाद हमें रिमेनिंग पूछा गया था, टोटल जो था उसमें से वो निकाल दिया तो हमें रिमेनिंग मनी मिल गया। क्लियर? मतलब दो सम मिक्स कर दिए इसमें। आपको क्या करना पड़ा, सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ा और मल्टीप्लाई। अब 8 नंबर है हमारे पास,